हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा सेनी फूड रेसिपीज। आज की वीडियो हर बार की तरह आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपके फेस्टिवल के साथ साथ डेली लाइफ में भी काम आने वाले हैं। तो बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप है घड़ी के पुराने डब्बों के साथ। हम जब घड़ी के डब्बे कभी जब लेकर आते हैं घड़ी, तो अमूमन यही होता है कि घड़ी यूज कर लेते हैं, डब्बे पड़े रह जाते हैं। घड़ी में आपने देखा होगा इस तरह का एक सॉफ्ट सा कुशन होता है छोटा सा, जिसमें घड़ी पैक होकर आती है, घड़ी इसके ऊपर लग कर आती है। अब ये जो छोटा सा कुशन है, इसको फेंकने की बजाय इसका हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप घर में जो ब्रेसलेट्स आप वगैरह पहनते हैं, घर की फीमेल्स बच्चियां हमारी पहनती हैं, उस तरह की ब्रेसलेट्स को आप बहुत अच्छे से इनमें अरेंज करके लगा सकते हैं। ये ब्रेसलेट इधर उधर पड़े होते हैं, तो इन कुशन का इस्तेमाल हम ब्रेसलेट को रखने में कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा ये घड़ी का डब्बा है, वो भी बहुत अच्छे से इसके साथ साथ काम आ जाता है, क्योंकि ये जो कुशन होता है, ये जो डब्बा होता है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो इनको हम फेंकना नहीं चाहते। तो इस तरीके से ब्रेसलेट को लगाकर और कुशन को वापस अंदर डालिए और डब्बे को बंद कर दीजिए। इस तरीके से ये हमारा ब्रेसलेट का बहुत ही प्यारा सा डब्बा बनकर तैयार हो जाता है। इस डब्बे को आप अपने बच्चों को दे दीजिए, घर में सामान रखने के उनके बहुत ज्यादा काम आता है। आइए देखते हैं एक और टिप, जो है कि है दीवार पर लगे हुए पेन के निशान को लेकर। कई बार पेन पेंसिल के निशान होते हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं और फिर सफाई के टाइम पर हमें दिखते हैं, तो इनको हटाएं कैसे, इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। हमारे पास घर में सैनिटाइजर तो पड़े ही हैं, चाहे कोविड खत्म ही क्यों ना हो गया हो, घर में सैनिटाइजर आज भी पड़े हुए हैं। तो आपको लेना है सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर को लेकर दीवार पर इस तरीके से डाल दीजिए, या फिर टिश्यू में लगा लीजिए, कपड़े में लगा लीजिए। मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही डाल रही हूँ, और ये एक्सपायरी सैनिटाइजर है, फिर भी आज भी मेरे बहुत काम आता है। तो इस सैनिटाइजर को वॉल पर रब कर लीजिए। आप चाहे तो 1 से 2 मिनट छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे लगाकर आप जो है तुरंत ही किसी कपड़े या टिश्यू से रब कर लीजिए। रब करते ही करते आप देखेंगे कि दीवार पर से जो पेन के निशान है वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। साथ ही सबसे बड़ी बात, हमारा जो पुराना सैनिटाइजर है उसका हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने ही मैं रब कर रही हूँ कपड़े से, और जो पेन के पेंसिल के निशान होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इस तरीके से स्केच पेन वगैरह के निशान होते हैं, बच्चे ड्राइंग बना देते हैं, सबको आप बहुत इजीली हटा सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी सिंक को लेकर है। किचन सिंक जो होती है, जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे किचन सिंक के आसपास से आपने देखा होगा बहुत अलग सी स्मेल आती है, क्योंकि इसमें अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर रात भर का जूठन होता है जो अंदर जाकर फंस जाता है, जिस वजह से स्मेल काफी ज्यादा आती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप ले लीजिए गर्म पानी, इसमें डाल दीजिए कपूर की एक टिक्की। ये कपूर की टिक्की है, इसे आप पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, या फिर डालने के बाद 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिए, जिससे कपूर की स्मेल है वो पानी में बहुत अच्छी सी आ जाती है। कपूर की टिक्की घुलती नहीं है, तो इसे आप वापस निकाल लीजिए, और नेक्स्ट टाइम वापस से इसी तरीके से इसका रीयूज आप कर सकते हैं। अब ये पानी हमारा बहुत अच्छे से कपूर की स्मेल वाला हो गया है। ये गरम गरम पानी अपने किचन सिंक में डाल दीजिए। ये जो गर्म पानी है किचन से जर्म्स को हटाएगा, कपूर की स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। साथ ही पूरे दिन आपके सिंक से कोई बदबू नहीं आएगी, ना ही मॉर्निंग में जब हम सोकर उठते हैं तो वो भी बदबू खत्म हो जाती है। तो 2-3 दिन पे एक बार ये उपाय आप कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ उन सब्जियों के साथ जिनको काटते वक्त हमारे नाइफ में ये सब्जियां चिपकती हैं, या फिर इनका जो रस होता है उस वजह से सब्जियों को काटना मुश्किल होता है, जैसे कि भिंडी की सब्जी, या फिर अरबी की सब्जी, या फिर इसी तरह की कोई भी सब्जी जिनको काटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर आप सब्जी को काटने से पहले एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जिस नाइफ से आप कटिंग कर रहे हैं, उसी नाइफ से आप एक चाकू का आलू का छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए। और लेकिन उससे पहले आप क्या करिए कि चाकू को पहले थोड़ा सा पोंछ लीजिए, यानी कि कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद से आलू का ये छोटा सा टुकड़ा लेकर नाइफ पर अच्छे से इसका रस रब कर लीजिए, और उसके बाद जब आप सब्जी की चॉपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सब्जी है, भिंडी, अरबी या इस तरह की कोई भी सब्जी जो चिपकती हो, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती, फटाफट से कट जाती है। साथ ही नाइफ भी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। अगर आपके भी चीनी के डब्बों में चींटियां लगने की समस्या है, चाहे आपने इसका ढक्कन कितना भी बंद किया है, अक्सर ये समस्या होती है, लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो लौंग तो आपने डालकर देख लिया, तो लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें चींटी पड़ जाती है। तो चीनी के डब्बे में तेज पत्ता डालकर रखिए। अगर चीनी ज्यादा है तो 2 से 3 तेज पत्ते रखिए, चीनी कम है तो 1 या 2 तेज पत्ते रखिए। तेज पत्ते की स्मेल बहुत तेज होती है, और इससे भी जो है चींटियां हैं दूर भागती हैं। इसके बाद से आप डब्बे का ढक्कन अच्छे से लगाइए और चीनी को स्टोर करके रख लीजिए। आप देखेंगे इसमें कभी भी चींटी नहीं पड़ती है। एक बहुत ही प्यारी सी टिप शेयर कर रही हूँ,
जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड है। इसके लिए आपको चीनी लेनी है। ये जो रेमेडी है मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो रूप चौदस होता है यानी कि छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, नरक चतुर्दशी, उस दिन फीमेल्स को अपना रूप श्रृंगार करना ही चाहिए। तो मैंने भी इस रेमेडी को बनाया है, अपने हाथों और फेस को ग्लो किया है, इसलिए मैं आपके साथ भी ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया है चीनी। चीनी को आप थोड़ा सा कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए। मैंने यहाँ पर इसको लिया है इमाम दस्ते में। चीनी हमारी जब हल्की सी पिस जाए तो ये ले लीजिए। अगर आपके पास चीनी का बूरा यानी कि कैस्टर शुगर है तो उसको भी ले सकते हैं। अब इसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल। थोड़ा सा लगभग 1 से 1.5 चम्मच के लगभग नारियल का तेल डालना है, जिससे चीनी हल्की सी घुल जाए। अब इसके बाद से जो दूसरी चीज हम डालेंगे वो है कोई सा भी बॉडी वॉश या फिर फेस वॉश जो आपके पास हो, जो भी आप यूज करते हो। मैंने यहाँ पर नीम का फेस वॉश लिया है और इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद अब इसे हाथों से ही मैं इस तरीके से अच्छे से मिला देती हूँ। हमारा ये थोड़ा सा लिक्विडी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। ये जो मिक्सचर है हमारी स्किन से डेड सेल्स, टैनिंग, साथ ही झाइयों की समस्या को खत्म करता है। स्किन में ग्लो नहीं है तो भी स्किन में ग्लो आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नारियल का तेल डाला है वो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। इसको लगाना कैसे है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आपको लेना है और मैं यहाँ पर आपको हाथों पर लगाकर दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे हाथों पर भी काफी ज्यादा डेड स्किन हो जाती है। आप इसे अपने हाथों पर, फेस पर, गर्दन पर, कहीं पर भी लगाइए। दोनों हाथों से लेकर इसे तब तक रब करिए जब तक चीनी अच्छे से घुल ना जाए। लगाते लगाते चीनी अच्छे से घुलने लगती है। अगर चीनी नहीं घुल रही है तो भी 10 मिनट तक आप इसको रब कर सकते हैं। अच्छे से रब करिए और उसके बाद से हाथों को नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। फेस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। अब मैं हाथों को अच्छे से वॉश करके दिखाती हूँ। नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है, ज्यादा गर्म पानी का यूज नहीं करना है। ये देखिए हाथों में कितनी बढ़िया सी शाइन आ गई है, डेड स्किन निकल जाती है, साथ ही हाथों से टैनिंग भी निकल जाती है। अब हाथों में आपको अंतर साफ दिख रहा होगा। मैंने आगे पार्ट पे लगाया था मिक्सचर, जो हाथ हमारी कलाइयां अच्छे से चमक रही है। दिए लेकर आ गए हो दोस्तों मार्केट से, तो ये एक काम जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं भी दिए लेकर आ गई थी, तो हर साल मैं ये काम जरूर करती हूँ। दियों को लेकर आने के बाद इनको जलाने से पहले दियों को सबसे पहले आप ले लीजिए और उसके बाद से क्या करना है चलिए बताती हूँ। दियों को तो मैंने यहाँ पर फैला दिया था, तो चलिए दियों को उठा लेते हैं पहले और उसके बाद बताती हूँ करना क्या है। आपको लेना है एक गहरा बर्तन, जितने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। अब इस पानी में हम क्या करेंगे, दियों को डिप करेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हर साल दिए लाने के बाद ये नियम ही होता है कि हम पानी में इसको डिप करके रखते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे दिया जो है पानी को सोख लेता है, जिस वजह से तेल को कम सोखता है। तो ये काम तो हमारी दादी नानी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो दियों को डिप करने के बाद आपको लेना है कोई सा भी परफ्यूम, जो आपका पसंदीदा परफ्यूम हो, जिसको आप इस्तेमाल करते हो, जिसकी खुशबू आपको पसंद हो, वो परफ्यूम ले लीजिए। परफ्यूम की कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने जो परफ्यूम ली है वो विदाउट स्प्रे वाला है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा परफ्यूम डाल दिया। परफ्यूम नहीं चाहते हैं तो आप एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर परफ्यूम डालने के बाद जो दूसरी चीज हमें डालनी है दोस्तों, वो है कोई बढ़िया सा फ्रेग्रेंस वाला पाउडर। जो आपको पसंद हो वो पाउडर थोड़ा सा यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद से दियों को छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। मतलब जितनी भी देर आप डिप करते हैं, मैं यहाँ पर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आधे घंटे के बाद जब दिए अच्छे से पानी को सोख ले, तो दियों को पानी से निकाल लीजिए। थाली में इस तरीके से पलट के रखिए, जिससे दियों का पानी फटाफट से झड़ जाता है। थाली में नहीं तो किसी स्टील के छन्ने में या फिर किसी टोकरी वगैरह में रख सकते हैं। उसके बाद से जब आप इन दियों को जलाएंगे तो आप देखेंगे कि दियों से कितनी बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आ रही है। मतलब आपका पूरा घर बहुत अच्छा स्मेल करेगा, पूरे घर से बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा।